तो आज के एपिसोड में गोजू और गैटो के स्टार प्लाज्मा वेसल को लेके जाना है, लेकिन इनमें उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार प्लाज्मा वेसल को मारना चाहते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो एनिमे की शुरुआत गैटो से होती है जो कि चाय पी रहा था। स्टार प्लाज्मा वेसल अभी बेहोश थी और जो प्रीवियस एपिसोड में कोकून था उसको गैटो के स्प्रेड ने पकड़ लिया था और उसे किस मांग रही थी, जिससे कोकून डर गया था और गैटो से बोल रहा था मैं क्यों ग्रुप छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरे को पकड़ भी लिया तो क्या हुआ, क्यों ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की बेयर ने अभी तक तुम्हारे दोस्त को हरा दिया होगा। तभी गैटो के फोन में मैसेज आता है। गैटो मैसेज कोकून को दिखाता है जिसमें गोजू ने बेयर को हरा दिया था और बेयर के हारने के बाद क्यों ग्रुप खत्म हो गया था। फिर सीन कट होता तोजी फुशिगोरो पे आता है। वो स्पीड बोट रेस में बैट लगा रहा था। वहाँ कॉन्ग आता है, टाइम वेसल एसोसिएशन का हैंडलर। ये ही तोजी और टाइम वेसल की बात कराने का जरिया है। कॉन्ग बोलता है तुम उस लड़की को कब मारोगे। तोजी बोलता है उस लड़की के साथ गोजू क्लैन का सारोटो गोजू है, सबको पता है वो कितना पावरफुल है। अगर मैं उसको मारने सामने से गया तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को उसको थकाना होगा कुछ लोगों को पहले बेच के। कॉन्ग बोलता है तुमने अपने पूरे पैसे उसमें क्यों लगा दिए। तोजी बोलता है गोजू को थकाने के लिए और किस लिए, और बोलता है वो सब पैसे मेरे पास ही वापस आएंगे क्योंकि मैं ही उस लड़की को मारूंगा और तोजी ने जिस पे बैट लगाई थी वो हार गया था। कॉन्ग बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम पे भरोसा करके सॉर्सरर किलर तोजी। और कॉन्ग बोलता है तुम्हारा बेटा मेगुमी कैसा है। तोजी बहुत सोचता और बोलता है कौन सा बेटा। फिर सीन गोजो पे आता है। उसके पास स्टार प्लाज्मा वेसल है जिसका नाम रिको है। वो बेहोश है अभी तक। वो लोग सोच रहे हैं कि हम इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गोजो बोलता है मैंने सोको से रिवर्स कर्स टेक्निक समझाने को बोला था लेकिन सोको की बात मुझे समझ नहीं आई। रिवर्स कर्स टेक्निक से हम डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं। तभी रिको को होश आ जाता है। वो गोजो को देख के डर जाती है और उसको चांटा मार देती है और गोजो से बोलती तुम मुझे मारो उसके पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी। गैटो बोलता है हम तुमको बचाने वाले साइड हैं, मारने वाले नहीं। रिको बोलती तुम्हारे फेस पे ही दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुन के गोजो और गैटो रिको को कपड़े जैसे धुल के सुखा रहे थे कि लिफ्ट से एक लड़की आती है कर्स में बैठ के जिसका नाम क्रोई है जो कि रिको की मेड और हेल्पर है। वो रिको से बोलती ये दोनों लोग हमारे साथ ही हैं। फिर ऐसे ही रिको क्रोई बात करते हैं। फिर गोजो बोलता है ये लड़की कितनी अजीब है, ये मास्टर टेंजेंट के साथ मर्ज होने वाली लेकिन ये सैड नहीं है। रिको कर्स के ऊपर चढ़ती है और बोलती है तुम कॉमनर को ऐसा लगता है मैं और मास्टर टेंजेंट मर्ज होने वाले, इसका मतलब ये है कि मेरी सोल मास्टर के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और गैटो और गोजो एक दूसरे से ही बात कर रहे थे कि गोजो तुमने अपनी होम स्क्रीन चेंज कर ली है क्या, और रिको को इग्नोर कर रहे थे। गोजो और गैटो रिको से बोलते तुम ऐसी ही बातें करती होगी तो तुम्हारे तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे। रिको बोलती मैं स्कूल में ऐसी बातें नहीं करती हूँ और बोलती अभी मुझे स्कूल जाना है। रिको स्कूल में थी। गोजो गैटो और क्रोई स्विमिंग पूल में थे क्योंकि मास्टर टेंजेंट ने बोला था कि रिको की हर डिमांड पूरी करो और गोजो और गैटो को ये मजबूरन करना होता है। गैटो बोलता है रिको मर्ज होने के बाद मास्टर टेंजेंट बन जाएगी तो फिर वो कभी अपनी फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी, तो उसको अभी जो करना है उसको करने दो, ये भी हमारे मिशन का पार्ट है। क्रोई बोलती जब रिको छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में रिको के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं ही रिको की फैमिली हूँ। गोजो गैटो से बोलता है तुमने अपनी कर्ज को रिको पे नजर रखने को तो बोला है ना। गैटो बोलता है काश मैं मिए के जैसे अपनी कर्ज से देख पाता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही रिको को कुछ होगा मेरे को पता चल जाएगा। तभी गैटो की दो कर्ज को कोई मार देता है। गोजो और गैटो स्कूल जाते हैं। क्रोई बोलती रिको अभी स्कूल चर्च में या म्यूजिक रूम में होगी। गैटो बोलता है मैं म्यूजिक रूम चेक करता हूँ। गोजो तुम चर्च जाओ और चेक करो। गोजो क्रोई से बोलता है इसलिए मैंने रिको को बोला था कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तो रिको ने ये बोल के मना कर दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड तुम दोनों को मेरे साथ देखें। फिर सीन कॉन्ग पे आता है। उसने टोजी के कहने पर 30 मिलियन की बाउंड्री रिको के ऊपर लगा दी थी और उस पर 47 घंटे का टाइम लिमिट कर दी थी। फिर कॉन्ग तोजी को फोन करता है जो अभी एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था। तोजी बोलता है तुमने अच्छा काम किया, अब इस बाउंड्री की वजह से रिको के ऊपर अटैक होगा जिससे गोजो को रिको को बचाने के लिए फाइट करना होगा, वो थक जाएगा। कॉन्ग बोलता है अगर बाउंड्री लगानी थी तो टाइम वेसल ने तुमको हायर ही क्यों किया। तोजी बोलता है तुमको पता है सारुतो गोजो कौन है। गोजो क्लैन में बहुत सेंचुरीज बाद एक लड़का पैदा हुआ जिसके पास 6 आई और लिमिटलेस टेक्निक दोनों एक साथ हैं और वो और कोई नहीं सारुतो गोजो है और वो रिको को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके रहते हुए रिको को कोई मार नहीं सकता। कॉन्ग बोलता है क्या तुम भी उसको नहीं मार सकते। तोजी बोलता है मुझे नहीं पता और जो पैसे बाउंड्री पे लगे हैं उसको तुम 47 घंटे बाद ले लेना। फिर सीन गैटो पे आता है। वो सोच रहा था कि इस अटैक के पीछे कौन होगा, क्यों ग्रुप या टाइम वेसल एसोसिएशन। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास शिकिगामी थे। वो गैटो को देख के बोलता है ये मेरे से स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अभी यंग है और वो क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकता, और उसको पता था कि गैटो की टेक्निक का नाम कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है, लेकिन तब भी मेरे पास टाइम है। गैटो बोलता है ये बुड्ढा बहुत प्लानिंग कर रहा है। गैटो अपनी एक बड़ी सी कर्स निकालता है और वो कर्स उस बुड्ढे को खा जाती है। तभी विंडो तोड़ के वो बुड्ढा आता है और गैटो पे
अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस बुड्ढे को अपना डॉग दिखता है जो कि मर चुका था। फिर उसको अपना पास्ट दिखता है। उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते ही थे क्योंकि उसको कर्स दिखते थे, लेकिन उसका डॉग बस उससे प्यार करता था। लेकिन उस डॉग को मरे हुए 50 साल हो गए। ये सब उस बुड्ढे को मरने से पहले दिख रहे थे क्योंकि गैटो उसको पंच मारता है जिससे वो बुड्ढा मारा जाता है। और चर्च में कुरोई और गोजो आते हैं। रिको चर्च के अंदर थी, गोजो अंदर जाता है जहाँ गोजो को देख के वहाँ की सब लड़की फ्लैट हो जाती हैं। फिर उनकी टीचर उनको समझाती है लेकिन वो भी गोजो के पास आके उसको अपना नंबर दे देती है। फिर गोजो रिको को बाहर लेके आता है, रिको को बताता है कि कर्स यूजर यहाँ आ गए और अब हम जुजुत्सु हाई जा रहे हैं और तुम नहीं चाहती होगी कि तुम्हारे फ्रेंड हर्ट हो इस वजह से। उन दोनों को दूर से एक मास्क वाला आदमी देख रहा था। तभी उसके पीछे क्रोई आती और बोलती है तुम किस ग्रुप से हो, और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको बहुत मारती है, उसको हरा देती है, नीचे गिरा देती है। गैटो वहाँ आता है और बोलता है कि रिको गोजो के पास है और वो आदमी मेल्ट हो जाता है। गैटो बोलता है ये आदमी थोड़ा अजीब है और ये शिकिगामी नहीं है। सीन गोजो पे आता है जो गैटो से फोन पे बात कर रहा था। गैटो को पता चल गया था उस बुड्ढे से कि रिको के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है जो कि अंडरग्राउंड कर्स यूजर की साइट में डली है। रिको और गोजो को मास्क वाले 5 आदमी घेर लेते हैं और वो आदमी गोजो से बोलता है मुझे वो लड़की चाहिए और गोजो के ऊपर अटैक कर देता है जिनको गोजो हरा देता है। रिको बोलती है ये शिकिगामी तो नहीं है। गोजो बोलता है ये सब रियल है। इस आदमी की टेक्निक क्लोन टेक्निक है जिसमें वो मैक्सिमम 5 क्लोन बना सकता है और जिनमें से कोई भी रियल बॉडी हो सकती है और वो किसी भी क्लोन को अपनी रियल बॉडी बना सकता है। फिर वो मास्क वाला आदमी बोलता है तुमको ये सब कैसे पता चला। गोजो फिर अपनी इन टेक्निक के बारे में बताता है, लिमिटलेस टेक्निक के बारे में और इन्फिनाइट टेक्निक के बारे में। अब तक गोजो ने उस आदमी के 4 क्लोन को हरा दिया था, 5th क्लोन रियल था। फिर गोजो उस आदमी के पास जाता है, उसके ऊपर अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अटैक कर देता है लेकिन वो अभी गोजो को अच्छे से यूज करते नहीं आती थी तो उसने उस आदमी को एक नॉर्मल पंच मारा और उसको हरा दिया। तभी रिको को अपने फोन में मैसेज आता है जिसमें कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है।